हेलो एवरीवन। आज अपनी इस क्लास में हम लोग लिम्फ के बारे में समझेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कशन किया था, प्लाज्मा पढ़ा हुआ था। एक टॉपिक छोटा सा बच रहा है आपके ब्लड के पोर्शन में, दैट इज़ लिम्फ। तो आइए लिम्फ को समझते हैं। लिम्फ एक्चुअली बनता कैसे है, इसका काम क्या है। अगर आपसे एक वर्ड में लिम्फ के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बताओगे। तो इन सब बातों को आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लिम्फ के बारे में। जैसे लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस लिक्विड है। दूसरा क्या, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या प्लाज्मा के थ्रू बनता है। मीन्स प्लाज्मा जब फिल्टर होती है तब वो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। कंपोजिशन की बात की जाए तो लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में स्मॉलर ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, उनके कुछ ट्रेसेस ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज फूड है भाई, वो तो प्रेजेंट ही होगा। और बहुत सारे डिजॉल्व गैसेस जैसे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक जनरल सी बात हो गई लिम्फ के बारे में। आइए हम समझते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि एक्चुअली लिम्फ कहते किसे हैं और कैसे बनता है लिम्फ। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर बॉक्स जैसा बनाया है, इसको मानिए आप कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए सेल्स को रिप्रेजेंटेड करा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको। ये सेल्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ये सेल्स प्रेजेंट है। अब देखिए इस पूरे ऑर्गन को कोई आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर लेके आएगी। ये आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आ रही है, O2 रिच ब्लड को। अब ये आर्टरी जब यहाँ पहुँच रही है ऑर्गन में, तो ये आर्टरी फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती है। फाइन ट्यूब्यूल्स में जो डिवाइड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। इस तरीके से सेल्स के आसपास इसको दिखाते हैं समझने के लिए कि दरअसल होता क्या है लिम्फ फॉर्मेशन में। ये सभी सेल्स को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अब ये देखिए कैपिलरी इस तरीके से यहाँ पर जा रही है। इतना ठीक है। मैंने क्या बताया, ये ऑर्गन है, ऑर्गन में सेल्स प्रेजेंट है और इन्हीं सेल्स को ये मेन आर्टरी नहीं बोलेंगे, आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। और जैसे ही ऑर्गन में पहुंचेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर ज़्यादा है तो सबको सप्लाई मिलना चाहिए, ब्लड की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कौन, आर्टरी। तो ये क्या है, कैपिलरी है, फाइन जो दिख रही हैं। चलिए अब अगर हम इस आर्टरी की वॉल को कंसीडर करते हैं कि वॉल में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, तो मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी वॉल लेयरिंग में बना रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, हालांकि इतना गैप नहीं होता है सेल्स के बीच में, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इस तरीके से समझाया गया। यानी ये जो आर्टरी है उसकी वॉल भी सेल्स की बनी होंगी और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वैमस एपिथेलियम है, दैट इज एंडोथेलियम। आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर आर्टरी की सेल्स को भी दिखा दिया है। तो ये एक्चुअली क्या है, दीज आर एंडोथेलियल लेयरिंग ऑफ आर्टरी। अगर हम इन कैपिलरीज़ की बात करें तो कैपिलरीज़ में भी यही लेयरिंग होती है इस तरीके से। अब ये देखिए लेयरिंग है। अब आप यहाँ पर अब देख सकते हो कि दो सेल्स के बीच में बहुत ही माइन्यूट पोर प्रेजेंट है, माइन्यूट सी स्लिट प्रेजेंट है, जगह प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। ऐसे हर जगह होगा। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा और वाइडर बना देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए।
अब ये जो कैपिलरी में भी एंडोथेलियम सेल्स की लाइनिंग होगी और हर एक एंडोथेलियल सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक स्पेस प्रेजेंट होगा। आई थिंक वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके। और अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो किसी ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली बात आर्टरी से आ रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी 120 mmHg, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ब्लड यहाँ से मूव करेगा इन फाइन ट्यूब्यूल से, इन फाइन कैपिलरीज से, ओके, तो एक्चुअली ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो कोई चीज़ अगर फ्लो हो रही है तो हम ब्लड ना कह के इसका अगर हम प्लाज्मा बोलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा है और फिल्ट्रेशन एक्चुअली उसी का होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा था कि लिम्फ जो है वो फिल्टर्ड प्रोडक्ट है किसका, प्लाज्मा को, या कहीं कहीं लिखा होता है फिल्टर्ड प्लाज्मा इज नोन एज लिम्फ। तो अब यहाँ पर आप समझिए, इस तरीके से जब यहाँ पर ब्लड है तो इसके अंदर क्या होंगे, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे ना, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। अब जब ये ब्लड इस फाइन कैपिलरी से प्लाज्मा बह रहा होता है तो एक प्रेशर के साथ बहने के नाते जैसे इन फाइन कैपिलरीज में पहुंचता है, कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉलर प्रोटीन्स, ये मैं दिखा रहा हूँ प्रोटीन्स के लिए, कुछ अमाउंट्स ऑफ स्मॉलर प्रोटीन, कुछ WBC और यहाँ पर प्रेजेंट जो ग्लूकोज है वो इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप है वहाँ से रिस करके बाहर चला आता है। कौन कौन आता है बाहर, जब फाइन कैपिलरीज से प्लाज्मा फ्लो कर रहा होता है तो प्लाज्मा में प्रेजेंट आरबीसी तो बिल्कुल नहीं, उनका साइज बड़ा है तो वो इस पतले से स्लिट से पार नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट स्मॉल अमाउंट में छोटी प्रोटीन्स, कुछ मिनिमम अमाउंट में WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और यहाँ पर प्रेजेंट ग्लूकोज, यहाँ पर प्रेजेंट ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो कहाँ चला आएगा, ये ऑक्सीजन। अब अगर मैं इस वाइट पोर्शन की बात करूँ तो ये है क्या, टिश्यू स्पेस है और टिश्यू में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आपने क्या समझा अभी, जैसे ही प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उस प्लाज्मा में प्रेजेंट WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब यहाँ से जाएंगे और जैसा ही फाइन कैपिलरीज में पहुँचेंगे तो फाइन कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप है वहाँ से होता हुआ कुछ प्रोटीन, WBC, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब बाहर चले आएंगे, रिस करके, ऊज आउट करके कहाँ चले आएंगे, कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में। इतना ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली मैं समझा रहा हूँ, ये प्रोटीन हो गई, ये WBC हो गई, है ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुआ। अब इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये सेल यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, CO2। इतना ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस टिश्यू में कंटिन्यूसली इस तरह से फिल्ट्रेशन होता रहेगा। तो ये जो आपको डॉट्स मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करेंगे। इसको हम, जो फ्लूइड है इसको हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड जिसके अंदर क्या है, WBC है, कुछ प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सब टिश्यू फ्लूइड है। इतना समझ में आ रहा है बात। अब इन ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ये वाली जो सेल्स हैं जितनी, वो रिस्पिरेशन करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। इतना सही है। अब इन कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाली जो ट्यूब्यूल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वेन्स बोलते हैं। ये देखिए ये वेन्स है जो कि बाद में
वेना केवा में आके जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? आपको ये समझ में आया कि जब आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो टिश्यू के अंदर जो फाइन कैपिलरीज होती हैं, फाइन कैपिलरीज की वॉल में प्रेजेंट सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है, वहाँ से होता हुआ WBC कुछ प्रोटीन और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जैसे डिजॉल्व सब्सटेंसेस ऊज आउट करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और एक फ्लूइड सा बन जाता है। ये देखिए एक फ्लूइड सा बन गया, कहाँ पर? सेल्स के बीच में। और उस फ्लूइड को हमने क्या बोला? टिश्यू फ्लूइड। अभी आपके लेवल में इसी टिश्यू फ्लूइड को ही बोल दिया जाता है लिम्फ। अच्छा जी, अभी जो ये वाली जितनी भी सेल्स हैं वो ग्लूकोज यूटिलाइज करेंगी, क्या बनाएंगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेंगे और फिर क्या निकालेंगे? ऐसे CO2 निकाल देंगे ना, ऐसे CO2 यहाँ चला आएगा, इस तरीके से CO2 बाहर चला आया। अब यहाँ से डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से जितने भी CO2 हैं वो कहाँ पहुँच गए? इन फाइन वेन्स में। यानी अब ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंटेट करा रहा है? CO2 रिच ब्लड को। किसको पहुँचा रहा है? CO2 रिच ब्लड को। एक्चुअली में जो ये टिश्यू फ्लूइड बना है यही है लिम्फ। यही है क्या? लिम्फ। लेकिन लिम्फ इसको एग्जैक्टली अभी नहीं कहेंगे, मेरी बात समझिए पहले। हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। अगर फिल्ट्रेशन के दौरान पूरे दिन भर में लगभग 3 लीटर लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना सही है? तो अगर कंटिन्यूअसली इस तरीके से ब्लड फिल्टर होता जा रहा है टिश्यू के अंदर और लिम्फ बनता जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड बनता जा रहा है, तो ये ऑर्गन धीरे धीरे स्वेलअप कर जाएगा, कर ही जाना चाहिए। लेकिन जो आपका अमाउंट है ब्लड का वो भी कम होता जाएगा। तो इसके लिए एक नेसेसरी चीज़ ये है कि जितना अमाउंट फ़िल्टर हो रहा है अगर वो अमाउंट धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो फिर बैलेंस हो जाएगी चीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से फ्लूइड इकट्ठा होने लगे तो यहाँ पर टिश्यू में स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इसी को इन्वाइट करते हैं, इसी को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से फाइन कैपिलरीज लगी होती हैं। फाइन कैपिलरीज लगी होती हैं जो ऊपर से बंद होती हैं और कलेक्ट होके दोबारा वेन्स में आके अटैच हो जाती हैं। अब ये कैपिलरी क्या है? अब आप देखिए जो यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड बना हुआ है, दैट इज़ लिम्फ जो बना हुआ है, वो यहीं से डिफ्यूज़ इन कर जाता है इन कैपिलरीज में और डिफ्यूज़ इन करने के बाद दोबारा वेन्स में आके अटैच हो जाता है। तो टिश्यू फ्लूइड को हमने क्या कहा? लिम्फ। लिम्फ को कलेक्ट करने वाली फाइन जो ट्यूब्यूल्स थी उनको हम बोल देंगे लिम्फ वेसल्स। क्या बोल देंगे? लिम्फ वेसल्स। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर एक टर्म होता है डायापिडेसिस। डायापिडेसिस ये क्या टर्म होता है? जब फाइन कैपिलरीज में से WBC ऊज आउट हो करके बाहर निकल जाएं और टिश्यू फ्लूइड में आ जाएं तो वो प्रोसेस कहलाता है डायापिडेसिस। इज दैट क्लियर? और आपको पता है WBC का फंक्शन क्या है? WBC का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना हमें किसी भी माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट। इतना सही है? अब आप यहाँ पर मैं इसको समराइज़ करता हूँ। मैंने क्या बताया कि इस आर्टरी, ये आर्टरी फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जब इस आर्टरी से ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो उस ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? भाई ब्लड कार्बोसेल्स प्रेजेंट होंगी, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे ही ये फाइन कैपिलरीज में पहुंचता है वहाँ पर सिंगल लेयर के एंडोथीलियम सेल्स के बीच में से होता हुआ इस तरीके से WBC और प्रोटीन बाहर चला आता है। WBC का ब्लड कैपिलरीज से बाहर आना
डायापिडाइसिस कहलाता है। इतना सही है। जब ये कैपिलरीज की सेल्स से के बीच में से जब बाहर निकलते हैं, थोड़े अमाउंट में प्रोटीन, WBC, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? टिश्यू में। तो एक जो स्पेस है सेल्स के बीच में, उनको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। दैट्स वाई द फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और वही होता है क्या? लिम्फ। दोबारा मैंने क्या बताया कि अगर ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो रहा है एक तरीके से इन कैपिलरीज से, तो फिर ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा और यहाँ पर कंटिन्यूसली इस ऑर्गन में फ्लूइड बनता रहेगा। और अगर इसका ड्रेन आउट ना किया जाए तो ये ऑर्गन स्वेलअप हो जाएगा और ऑब्वियसली हमारा ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या सिस्टम डेवलप है? इसको दूर करने के लिए क्या है? फाइन बहुत ही फाइन लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं हर ऑर्गन में, जो यहाँ से लिम्फ को कलेक्ट कर लेती हैं डिफ्यूज़न की मदद से, और फाइन जो है ये ट्यूब्यूल, ये कलेक्ट होकर के दोबारा वेन्स में अटैच हो जाती हैं। यानी जितना फ्लूइड बना था यहाँ पर, उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन कहाँ चला गया? वेन्स में चला गया। इस तरह का कनेक्शन पाया जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी दरअसल में कि लिम्फ का फॉर्मेशन होता कैसे है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं। आइए हम इनके एक फंक्शन की बात करते हैं। जैसे अभी आपको बताऊं कि ये दोबारा यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं। हर लिम्फ वेसल्स में इस तरीके से जहाँ पर इनका जंक्शन होता है, यहाँ पर इस तरीके से लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है ये लिम्फ नोड किस चीज़ को अकोमोडेट करते हैं? ये लिम्फ नोड यहाँ पर बहुत सारी लिम्फोसाइट्स को रखे रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लिम्फोसाइट्स इकट्ठे रहती हैं। लिम्फोसाइट्स WBC की टाइप्स हैं, और जो ऊज आउट होके बाहर आई हैं रिस करके, छन करके, वो इन्हीं लिम्फ नोड में प्रेजेंट है। अब लिम्फ नोड दोबारा समझिए, ये फाइन कैपिलरीज जहाँ पर बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ पर कलेक्ट होती हैं, जहाँ पर जंक्शन करती हैं, वहाँ पर नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, सब ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जहाँ पर ये जंक्शन कर रही हैं वहाँ पर जो जगह है उसको हम लिम्फ नोड बोलेंगे। और लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी लिम्फोसाइट, बहुत सारी WBC प्रेजेंट है। अब इन द केस अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो लिम्फ नोड स्वेल कर जाता है। लिम्फ नोड स्वेल करने का क्या मतलब हुआ कि WBC को पता चल जाता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। अब एक्चुअली इस प्रोसीजर का मतलब बेसिक प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई एक बार ले आए, एक बार फिल्टर किए, फिर दोबारा मिला लिए। इसका कोई बेसिक रीज़न होना चाहिए ना। तो जैसे आप इस तरह समझिए कि आपको किसी टैंक में पानी भरा हुआ है, उस पानी को आपने पता करना है कि उसमें कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी तो नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उस टैंक से इस तरीके से, उस टैंक से आपने पानी निकाला, ये पानी भरा हुआ है, उस टैंक से आपने पानी यहाँ से निकाला और उसको चेक किया। चेक करने के बाद जो दोबारा उसी टैंक में डाल दिया। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर होता है। अब इसको इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। अब मान लीजिए इस ब्लड में जो फ्लो हो रहा है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये बैक्टीरिया अगर बिना ऐसे ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा, तो उसके लिए क्या एक मैकेनिज़्म है कि इस ब्लड के सैंपल को लिया जाए और लिम्फ नोड के थ्रू गुजारा जाए, और अगर लिम्फ नोड में प्रेजेंट WBC बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लें, तो ये लिम्फ नोड पूरे बॉडी को केमिकल सिग्नल भेज देता है कि हम लोग के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। मीन्स व्हाट?
अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड को यहाँ से लिया गया, भाई ब्लड का पोर्शन ही तो लिया गया, हमने क्या लिया, प्लाज्मा ही लिया। क्या क्या लिया यहाँ पर, प्रोटीन, WBC, ग्लूकोज O2 वगैरह, लेकिन हम कंसीडर करते हैं WBC पे। ये WBC जो यहाँ से ऊज आउट होके आई हैं, वो एक्चुअली ब्लड के लिक्विड पोर्शन के रिसने के नाते तो आई हैं। तो जो ब्लड का कुछ पोर्शन यहाँ तो प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है ही, तो वो अगर उस लिक्विड में कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली इस तरीके से यहाँ से मूव वो भी करता जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है कोई लिम्फ नोड और जहाँ पर प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स, या आप लिम्फोसाइट ना समझिए, WBC समझ लीजिए, अगर यहाँ बहुत सारे WBC प्रेजेंट हैं, अगर ये बैक्टीरिया इस ब्लड में होगा तो यहाँ से ये जो सैंपल लिया जा रहा है ये यहाँ पर वो चेक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और यहाँ पर लिम्फ नोड स्वेल अप कर जाएंगे, और जिससे हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पांस जाएगा कि हमारे ब्लड में कोई न कोई पैथोजन प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो हो गई आपके लेवल में, इतना बहुत है। आप लिम्फ के बारे में बेसिक बनता कैसे है लिम्फ, आपको ये बात समझ में आ गई। हमने बिल्कुल याद नहीं कराया, आपको समझाने की कोशिश करी है। आइए हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। लिम्फ का एक फंक्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो अभी हमने बात करी कि अगर लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ हमारे ब्लड में प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे जो सैम्पलिंग हो रही है, ये सैम्पलिंग तो हो रहा है, ब्लड का कुछ पोर्शन लिया गया और लिम्फ नोड ने उसको डिटेक्ट किया कि इसमें कोई पैथोजन है या फिर नहीं। अगर है तो वो लिम्फ नोड स्वेल अप कर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं लिम्फ एक तरीके से ब्लड को स्क्रीन करता है कि उसमें कोई पैथोजन तो नहीं प्रेजेंट है। इतना क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो हमारा फैट होता है बच्चों, जब ये फैट डाइजेस्ट होता है, जब ये फैट डाइजेस्ट होता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये ग्लोबुलर होते हैं, थोड़ा बड़े साइज में होते हैं, फैट, डाइजेस्टेड फैट। तो अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारी ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में ऐसे विलाइज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? विलाइज। अब ये विलाइज क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। मान लीजिए ये डाइजेस्टेड फैट है, तो डाइजेस्टेड फैट डायरेक्टली ब्लड में नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है और उसके ऊपर एक डाइजेस्टेड फैट के ऊपर एक प्रोटीन की चादर जैसी चढ़ी होती है जिसको हम काइलोमाइक्रान कहते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ोगे। तो कुल मिला के आप यहाँ ये समझिए कि डाइजेस्टेड फैट की जो साइज़ होती है वो बड़ी होने के नाते वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है। तो यहाँ पर इन विलाई के अंदर इस तरीके से एक लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है। ये एक्चुअली डाइजेस्टेड फैट लिम्फ में ही एब्जॉर्ब होता है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका? लिम्फ का। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का। साथ साथ ही अब आप देखिए, ये यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे ग्लूकोज वगैरह आ जाएगा तो यहाँ की सेल्स जो है वो ग्लूकोज भाई रिस्पिरेशन कंटिन्यूसली करेंगे ही, ऑक्सीजन मिल ही रहा है इससे ब्लड से, तो CO2 रिलीज आउट करेंगी। ये CO2 कहाँ चला आया? इन ब्लड कैपिलरीज वेसल्स में चला आया। कुछ अमाउंट इस टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिम्फ जो है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। कौन? लिम्फ। और क्या मैंने बताया? डाइजेस्टेड, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पर, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कराने का काम भी लिम्फ का होता है। इतना सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको क्या समझ में आया? स्क्रीनिंग ऑफ
ब्लड, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को स्क्रीन करना कि उसमें कोई पैथोजन तो नहीं प्रेजेंट है। और स्क्रीनिंग कहाँ हो रही है? लिम्फ नोड्स के आसपास हो रही है, क्योंकि लिम्फ नोड में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स WBCs होते हैं जो पैथोजेंस को किल कर सकते हैं, और जिसके नाते लिम्फ नोड स्वेलअप हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है। तो ये एक्चुअली बातें थी आज लिम्फ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसको याद नहीं करिए, इसको एक बार खुद बनाइए और इसको समझिए, जिससे हमेशा के लिए ये आपको कंठस्थ हो जाए कि लिम्फ का प्रोडक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से हमने क्यों कहा कि ये फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट है प्लाज्मा का। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।